बहुत समय पहले की बात है। हिंदुस्तान की धरती पर एक बड़ी सल्तनत थी जिसका नाम था गुलजाराबाद। यह सल्तनत अपनी शान, अपने कईलों और अपने इंसाफ के लिए मशहूर थी। यहाँ के बादशाह थे सुल्तान अजहरुद्दीन। सुल्तान बुजुर्ग हो चुके थे, बाल सफेद हो गए थे और जिस्म कमजोर, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही तेज था जो एक अच्छे शासक की पहचान होती है। सुल्तान की सबसे बड़ी चिंता थी कि उनके बाद तख्त किसके हाथ में जाएगा। उनके दो बेटे थे, शहजादा आरिफ, बड़ा बेटा, लड़ाई में माहिर मगर सख्त दिल और लालची; शहजादा सलाहुद्दीन, छोटा बेटा, नेक दिल, पढ़ा लिखा और प्रजा का दोस्त। हर सुबह किले में शाही दरबार लगता। अमीर व उमरा, सेनापति, ताजिर सब इकट्ठे होते और सुल्तान की बातें सुनते। एक दिन दरबार में खबर आई कि सल्तनत की सरहद पर डाकुओं का हमला बढ़ गया है। सुल्तान ने दोनों शहजादों से राय मांगी। आरिफ बोला, जहां अपना तलवार ही इसका इलाज है, फौज भेज दीजिए, सबक सिखाना होगा। सलाहुद्दीन ने कहा, आका, तलवार जरूरी है मगर वजह भी देखनी होगी। वहाँ के लोग गरीब हैं, मजबूरी में डाके डालते हैं। अगर हम उन्हें रोजगार दें तो वही लोग हमारी सल्तनत की हिफाजत करेंगे। सुल्तान सोच में पड़ गए मगर वजीर निजाम अल मुल्क ने तुरंत कहा, हुजूर, नरमी दिखाना गलती होगी, दुश्मन सिर्फ तलवार से मानता है। सुल्तान ने आरिफ की बात मान ली। सलाहुद्दीन चुप रहा, लेकिन उसके दिल में कसक रह गई। महल की औरतें भी इस बात पर बंटी हुई थीं। बड़ी बेगम चाहती थीं कि आरिफ तख्त पर बैठे, छोटी बेगम चाहती थीं कि सलाहुद्दीन बादशाह बने। हरम की दासियां अक्सर कहती, जब सुल्तान की आंखें बंद होंगी तो भाइयों के बीच खून बहेगा। सलाहुद्दीन अपने कमरे में बैठा किताबें पढ़ रहा था। अचानक एक बूढ़ा खानसामा आया और बोला, हुजूर, खबर है कि आरिफ ने चोरी छुपे अपने आदमियों को सरहद पर भेज दिया है। वो आपको कमजोर दिखाना चाहता है। सलाहुद्दीन समझ गया कि उसका भाई अब खुलकर उसके खिलाफ हो गया है। उसने धीरे से कहा, अगर आरिफ मुझे दुश्मन समझता है तो अब मुझे भी तैयार रहना होगा। उधर वजीर निजाम ने आरिफ से कहा, शहजादे, वक्त आ गया है। बूढ़ा सुल्तान ज्यादा दिन का मेहमान नहीं, अगर देर कर दी तो सलाहुद्दीन बाजी मार लेगा। आरिफ ने तलवार उठाते हुए कहा, मैं ही तख्त का असली हकदार हूँ, जो भी बीच में आएगा उसका सर कलम कर दूंगा। उस रात किले की दीवारें खामोश थीं, लेकिन हवाओं में बेचैनी थी। दोनों भाइयों के बीच अब एक लंबी जंग शुरू होने वाली थी। उस रात सुल्तान अजहरुद्दीन अपने कमरे में अकेले बैठे थे। वो जानते थे कि दोनों बेटों में मोहब्बत कम और तख्त की भूख ज्यादा हो चुकी है। उन्होंने अपने दिल में सोचा, काश मेरे बाद भी यह सल्तनत अमन में रहती, मगर मुझे डर है मेरा खून ही एक दूसरे का दुश्मन बन जाएगा। सुबह होते ही शहजादा आरिफ अपने गुप्त हवेली में कुछ खास लोगों से मिला। वहाँ वजीर निजाम भी मौजूद था। आरिफ ने कहा, सलाहुद्दीन को कमजोर समझना गलती होगी। लोग उसे पसंद करते हैं। अगर सुल्तान ने उसे वारिस बना दिया तो मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी। वजीर ने चालाकी से जवाब दिया, हुजूर, लोग दिल से उसे चाहते हैं, लेकिन फौज आपके साथ है। अगर आप चाहें तो तख्त आज ही आपका हो सकता है। आरिफ ने पूछा, कैसे? वजीर मुस्कुराया, सुल्तान बीमार हैं, अगर उन्हें अचानक कुछ हो गया तो आप ही बादशाह होंगे। आरिफ की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अपने उस्ताद से मशविरा कर रहा था। उस्ताद ने कहा, बेटा, अगर तख्त चाहिए तो तलवार निकालनी होगी, लेकिन अगर तू सच में नेक दिल है तो पहले लोगों के दिल जीत, वही तेरा असली सहारा बनेंगे। सलाहुद्दीन बोला, मैं खून खराबा नहीं चाहता, लेकिन अगर भाई ने धोखा दिया तो चुप भी नहीं रहूंगा। कुछ दिनों बाद दरबार में सुल्तान ने सबके सामने कहा, मैं जल्द ही वारिस का नाम ऐलान करूंगा। जो भी मेरे बाद तख्त संभालेगा उसे इंसाफ और रहमत से हुकूमत करनी होगी। यह सुनकर आरिफ का चेहरा सख्त हो गया। सलाहुद्दीन ने सिर झुका लिया। दरबार से निकलते ही वजीर निजाम ने आरिफ से फुसफुसाकर कहा, अब देर मत कीजिए वरना ताज आपके हाथ से निकल जाएगा। रात को आरिफ ने अपने आदमियों को भेजा। योजना थी कि सुल्तान के कमरे में जहर मिला दिया जाए, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। खाना सुल्तान तक पहुंचने से पहले ही एक बुजुर्ग खानसामा ने देख लिया। वो दौड़ता हुआ सलाहुद्दीन के पास गया और सब बता दिया। सलाहुद्दीन चौंक गया, तो ये मेरे भाई की करतूत है। उसने तुरंत कहा, अब मुझे तख्त की परवाह नहीं, मुझे अपने पिता की हिफाजत करनी है। उस रात जब आरिफ के लोग सुल्तान के कमरे की ओर बढ़ रहे थे, तभी सलाहुद्दीन अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच गया। दोनों तरफ तलवारें खिंच गईं। आरिफ के आदमी गरजे, ये काम रोको मत वरना खून बहेगा। सलाहुद्दीन ने तलवार उठाकर कहा, अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। वहां झड़प हुई, कई सिपाही घायल हुए, लेकिन आखिरकार सलाहुद्दीन ने साजिश को रोक दिया। सुल्तान बच गए, मगर अब उन्हें साफ समझ आ गया कि बेटों के बीच जंग टलने वाली नहीं है। सुल्तान अजहरुद्दीन अब बहुत बीमार रहने लगे थे। वो जानते थे कि मौत नजदीक है। उनकी सबसे बड़ी फिक्र यही थी कि उनके बाद सल्तनत किसके हाथ में जाएगी। एक रात सुल्तान ने अपने करीबी खानसामे को बुलाया और धीमी आवाज में कहा,
मैं तख्त का वारिस चुन चुका हूँ, मगर अभी ऐलान नहीं करूंगा। वक्त आने पर यह दस्तावेज जनता के सामने पेश करना। खानसामा कांपते हुए बोला, जहां अपना, मगर अगर आरिफ को पता चल गया तो?